students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you lesson number 6, that is the Peacock and the Crow, class 6, Punjab School Education Board, in the subject of English. This lesson is taken from your book My English Companion. तो चलिए करते हैं इसका हिंदी में अनुवाद. One day, perching on his tree, the crow saw many peacock feathers on the ground. एक दिन एक जो कौवा था उसने वृक्ष पे बैठे हुए ज़मीन पर बहुत सारे जो मोर के पंख थे वो देखे. द feathers looked very beautiful, और वो जो पंख थे वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे. Seeing those peacock feathers, उन मोर के पंखों को देखते हुए he got an idea, उससे एक योजना सूझी. He collected all the feathers and stuck them into his wings and the tail. उसने उन सारे जो पंख थे उनको उठाया और उन्हें अपने विंग्स और टेल में जो था स्टक किया. He also put a few on his hat to look like a peacock. और उसने कुछ एक जो feathers थे, कुछ एक जो पंख थे, वो अपने सिर पे भी रख लिए. क्यों रखे? क्योंकि वो मोर के जैसा दिखना चाहता था. He flew to a river to see his reflection. और वो अपनी परछाई देखने के लिए एक नदी के पास उड़ा. वाओ, नाउ आई लुक एज ब्यूटिफुल एज पीकॉक. और फिर उसने कहा कि वाह, अब तो मैं मोर की तरह सुंदर लगने लगा हूँ. ही सेड हैप्पीली, उसने खुशी से कहा. ही फेल्ट सो प्राउड दैट ही स्टार्टेड इग्नोरिंग हिज फ्रेंड्स. और उसे अपने आप पे इतना गर्व हो गया कि उसने अपने दोस्तों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया. ही टोल्ड दैम, उसने उन्हें बताया, लुक एट माई ब्यूटिफुल फैदर्स, मेरे सुंदर पंखों की तरफ देखो. आई डोंट बिलोंग टू यू एनी मोर, मैं अब तुमसे कोई संबंध नहीं रखता. सो स्टे अवे फ्रॉम मी, इसलिए मेरे से दूर रहो. नाउ आई एम ऑल्सो एज ब्यूटिफुल एज पीकॉक, अब मैं उतना ही सुंदर हूँ जितना कि मोर. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा. He thought that now he should live among the peacocks. और उसने सोचा कि अब मैं पीकॉक जैसा तो हो ही गया हूँ, उनके जितना सुंदर तो लगता ही हूँ, तो इसलिए मैं मोरों के बीच में रहूँगा. So he went to join the pride of peacocks, but peacocks laughed at him. और फिर वो क्या हुआ कि वो पीकॉक्स को ज्वाइन करने के लिए जाता है, लेकिन जो पीकॉक्स होते हैं, जो मोर होते हैं, वो उस पर हंसते हैं. They did not accept him. वो उसको क्या नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, अपनाते नहीं हैं. द पीकॉक न्यू दैट ही वॉज नॉट वन अमंग दैम. और पीकॉक जो था, पीकॉक जो थे वो जानते थे कि वो उनमें से एक नहीं है. ही वॉज अ क्रो, वो ये भी जानते थे कि वो एक कौवा है. पीकॉक फेदर विल नॉट मेक यू अ पीकॉक, दे सेड टू हिम. और मोरों ने उस कौवे से कहा कि हमारे पंख जो हैं, कि पीकॉक के जो मोर के पंख हैं वो पहन लेने से तुम मोर नहीं बन जाओगे. सैड एंड फीलिंग इंसल्टेड, ही थॉट दैट हिज क्रो फ्रेंड्स वुड बी हैप्पी टू सी हिज न्यू फेदर्स. और वो उदास था और बहुत ही बेइज्जती महसूस कर रहा था. और उसने क्या सोचा कि उसके जो बाकी के कौवा दोस्त हैं वो खुश होंगे टू सी हिज न्यू feathers, उसके नए पंखों को देख के. ही रिटर्न टू हिज फेलो क्रोज, और वो फिर अपने दोस्तों के पास गया जो उसके साथ रहते थे. नन ऑफ हिज फेलो क्रोज एक्सेप्टेड हिम. अब उसके दोस्त भी उससे गुस्सा हो गए थे. भला क्यों गुस्सा हुए थे? क्योंकि उसने कहा था कि मैं तो बहुत सुंदर दिखता हूँ, अब मैं आप जैसा लगता ही नहीं हूँ, ना ही आपके जैसा हूँ, इसलिए आप मेरे नज़दीक मत आना. तो उन्होंने भी इंसल्टेड फील किया होगा. अब जब मोरों ने उसे धिक्कार दिया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया, अपनाया नहीं, तो वो वापस से फिर से उनके पास गया, लेकिन वो नाराज़ थे और उन्होंने उसे नहीं अपनाया. दे डिड नॉट वांट हिम बैक, वो उसे वापस नहीं चाहते थे. बिकॉज ही हैड इंसल्टेड देम अर्लियर, क्योंकि उसने उनकी पहले बेइज्जती की थी. दे ऑल्सो न्यू दैट ही हैड बीन इंसल्टेड बाय द पीकॉक्स, वो ये भी जानते थे कि मोरों ने भी इसकी बेइज्जती की है. दे ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग एट हिम, और उन्होंने भी अब उस पर हंसना शुरू कर दिया. दे लुक्ड एट हिज feathers एंड laughed एट हिज फेस, वो उसके पंखों की तरफ देख के हंसने लगे और उसके मुंह की तरफ देखकर उसके मुंह पर ही वो हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे. Then
An old wise crow came and told him. फिर एक बूढ़ा कौआ जो था उसके पास आया और उसने उस कौए को कहा, वी शुड एक्सेप्ट आवर सेल्व्स द वे वी आर, कि हम जैसे भी हैं हमें अपने आप को अपनाना चाहिए, मतलब मान लेना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं. डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स, हमें दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए. ब्लाइंडली, ब्लाइंडली मीन्स होता है बिल्कुल अंधे होकर, ठीक है. पीकॉक फेदर्स आर गुड फॉर पीकॉक्स ओनली. और फिर वो जो बूढ़ा कौआ होता है वो उस कौए को बोलता है कि जो मोर के पंख होते हैं ना वो मोरों के लिए ही अच्छे हैं. फॉर क्रोज द पीकॉक फेदर्स आर हैवी. और जो कौआ होता है उसके लिए जो मोर पंख है वो बहुत ही भारी होते हैं, क्योंकि कौए का साइज़ तो बहुत छोटा होता है ना. और जो मोर के पंख होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो वो हैवी होते हैं, तो वो उड़ेगा कैसे. यू विल नॉट बी एबल टू फ्लाई. वो कहते हैं कि अगर तुम इन पंखों को ओढ़ लोगे तो तुम इनसे उड़ नहीं पाओगे प्रॉपरली, यानी कि अच्छे से. विद दिस स्टक ऑन योर बॉडी, अगर तुम इन्हें अपनी बॉडी पे चिपका लोगे. आई होप यू हैव लर्न योर लेसन. और फिर वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुमने पाठ सीख लिया. क्या पाठ सीखा था उसने? कि हम जैसे हैं हमें अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए. द क्रो रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. अब जो कौआ था उसे अपनी गलती का एहसास हुआ. दो ही थॉट दैट ही वॉज लुकिंग हैंडसम. चाहे वो सोच रहा था कि वो खूबसूरत लग रहा है. ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फ्लाई प्रॉपरली, लेकिन उससे उड़ा नहीं जा रहा था क्योंकि पंख बहुत हैवी थे. ही टॉर ऑफ द इंटायर पीकॉक फेदर्स दैट वाज स्टक टू हिज फेदर्स. और उसने अपने पंखों में जो पीकॉक के फेदर्स लगाए थे, पंख लगाए थे, उसने उनको फाड़ डाला. ही एक्सेप्टेड हिज प्लेन सेल्फ. और उसने अपने आप को जैसा वो था वैसे ही एक्सेप्ट किया. देन ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स एंड अपोलोजाइज्ड टू हिज फॉर इंसल्टिंग दैम. और फिर वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और फिर उनकी बेइज्जती करने के लिए उनसे माफ़ी चाहता है कि मैंने आपकी इंसल्ट की, मुझे माफ़ कर दो. दे एक्सेप्टेड हिम. और अब क्योंकि वो उनके जैसा ही हो गया था तो उन्होंने, और माफ़ी भी मांग ली थी कौवे ने, तो वो सारे कौओं ने उससे क्या कर लिया, अपना लिया. एंड बिकेम फ्रेंड्स अगेन. और फिर से उन्होंने उन्हें अपना दोस्त बना लिया. द काउ वॉज फाइनली हैप्पी. और अभी जो कौआ था वो बहुत खुश था. तो ये थी आपका चैप्टर 6, द पीकॉक एंड द क्रो. आई होप कि आपने वीडियो एंड तक देखा होगा और आपको ये लेसन जो है समझ आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बैक एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग करेंगे. टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम.